क्या कि अभी आज बड़ा मन दुखी है। आज मेरे 50 साल के करियर में आज मुझे समाज के लिए कलेक्ट्री में आना पड़ा। आज मन दुखी क्यों है कि ये सिर्फ एक दादागिरी की वजह से। ओसवाल सभा उदयपुर के चुनाव में नियमों की अनदेखी का आरोप, निष्पक्ष चुनाव की मांग, एसपी को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर ओसवाल सभा उदयपुर रजिस्टर जनवरी 2026 को प्रस्तावित कार्य परिषद एवं कार्यकारिणी चुनावों की प्रक्रिया को लेकर सभा सदस्यों ने गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई है। सदस्यों का आरोप है कि 23 दिसंबर 2025 को जारी चुनाव कार्यक्रम तथा 31 दिसंबर 2025 को प्रकाशित मतदाता सूची में सभा के विधान एवं चुनाव नियमों का उल्लंघन किया गया है। सदस्यता सूची अंतिम होने से पूर्व चुनाव तिथि घोषित करना, आपत्तियों के लिए समयावधि न देना तथा मतदाता सूची में अपात्र नाम जोड़ना प्रमुख अनियमितताओं में शामिल है। सभा सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक से हस्तक्षेप कर दोषपूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करते हुए निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विधान संपन्न चुनाव कराने की मांग की है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं संजय भंडारी, ओसवाल सभा चुनाव 2026-29 का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी। ओसवाल समाज का चुनाव नहीं, एक मजाक बनकर रह गया है। 23 तारीख से जब से चुनाव की अधिसूचना जारी हुई तब से लेकर अब तक प्रकाश कोठारी जो वर्तमान अध्यक्ष है वो हर कार्यक्रम पर अपना कंट्रोल करना चाहता है। 3 वोटर लिस्टें निकलने के बावजूद भी वोटर लिस्ट शुद्ध नहीं हो पाई। हमारा आज भी निवेदन है, 5000 वोटर जो नए जोड़े गए हैं उनकी एसआर कर जांच की जाए कि जो वोटर वास्तव में उदयपुर के क्षेत्र में रहते हैं, जिनका निवास स्थल यहाँ है, उनको यहाँ रखा जाए, उनके अलावा हटाया जाए। मेरा मानना है ये आज ये चुनाव नहीं, ये मजाक के तौर पर हर दिन एक दिन कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। सामने वाले पक्ष को, 2 पक्ष जब चुनाव लड़ रहे हैं तो एक पक्ष अकेला फैसला ले रहा है मन मर्जी से। शाम को 30 जने मीटिंग करते हैं, उसमें 12 जने आपके खिलाफ होते हैं, लेकिन 18 जने मिलकर एक सहमति के नाम पर आप हर कोई फैसला ले रहे हैं। जबकि अब आप अध्यक्ष नहीं हो, आपको फैसला लेने का अधिकार नहीं है, उसके बावजूद आप अगर फैसले ले रहे हो तो गलत है। हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर कलेक्टर साहब से निवेदन किया है, पूरी पारदर्शिता के साथ जो वोटर लिस्ट बनी है उसकी एसआर जांच करके उस वोटर लिस्ट के आधार पर शुद्ध वोटर लिस्ट कराकर चुनाव कराया जाए। आज मजाक बना के रख दिया है चुनाव को, महिलाओं को आगे कर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो। आज सेन समाज की महिलाएं आज वीडियो पर गलत तरीके से अपने आरोप लगा रही है, आरोप रख रही है। पुलिस थाने को, पुलिस का डर दिखाकर हमको डराया जा रहा है। पुलिस थाने में आप जाके क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों समाज एक जाजम पर नहीं बैठ सकता है? समाज के 25 वरिष्ठ लोगों को बैठाएं और उससे बांध करें और उनकी बात जो भी होगी हम उसकी बात से सहमत है, यह मानना है। खाली आपकी तरफ के लोग बैठाकर आप बात करना चाह रहे हैं जो गलत है। दोनों पक्ष बैठें और बात करें, सही रास्ता हो, सही तरीका हो, निकालें। प्रकाश जी, आप समाज के अध्यक्ष हैं, समाज को तोड़ो मत, बिखेरो मत, समाज को जोड़ के रखने का प्रयास करो। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप भी चुनाव कराना चाहते हैं, हम भी चुनाव कराना चाहते हैं। चुनाव में एक जीतेगा, एक हारेगा, कोई डर नहीं, कोई गम नहीं, लेकिन चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ कराओ। प्रकाश जी, राजनीति करके चुनाव मत कराओ, महिलाओं को आगे करके चुनाव मत कराओ, माहौल खराब करके चुनाव मत कराओ। 2 दिन से चुनाव कार्यालय ओसवाल भवन में एक व्यक्ति आपका नहीं है, एक कोई आदमी जवाब देने को तैयार नहीं है। हमारे चुनाव अधिकारी BR भाटी साहब ने आपको से निवेदन किया कि वोटर लिस्ट को सही करो तब हम चुनाव कराएंगे। आप नए चुनाव अधिकारी की बात करने लग गए, क्यों? BR भाटी साहब पर आपको भरोसा नहीं है क्या? उनके बात साथ चलो, वो जैसा कहें वैसा बैठ कर कार्य करें, हम सब मिलकर चुनाव कराने को तैयार है। प्रकाश जी, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, समाज को तोड़ो मत, समाज को एक करके रखो। आपका दायित्व है, आप अध्यक्ष बनकर बैठे हो, आपका दायित्व है। पिछली बार भी आप अध्यक्ष बने थे, वो फर्जी तरीके से अध्यक्ष बने थे। आज कहने में कई संकोच नहीं है, आपके पास चुनाव अधिकारी का सर्टिफिकेट नहीं है, आपके बैंक खाते सीज है अभी तक, फिर भी आप चुनाव करा रहे हो। फिर भी हम कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, आप पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव करो। प्रकाश जी, समाज को तोड़ो मत, महिलाओं को आगे कर राजनीति के लाभ लेने का प्रयास मत करो, ऐसा मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। जय जिनेंद्र। ये क्या कि अभी आज बड़ा मन दुखी है। आज मेरे 50 साल के करियर में आज मुझे समाज के लिए कलेक्ट्री में आना पड़ा। आज मन दुखी क्यों है कि ये सिर्फ एक दादागिरी की वजह से। एक समाज का अध्यक्ष इतनी दादागिरी करे और जब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद अगर वो चुनाव अधिकारी को नहीं माने कि मैं नहीं मानता चुनाव अधिकारी को, और चुनाव अधिकारी खुद बोले कि साहब आपके वहाँ पे इतना गंदा वातावरण है इसलिए मैं चुनाव अधिकारी नहीं रहना चाहता, और आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और फिर जब चुनाव अधिकारी डिक्लेयर हो गया, चुनाव की तारीखें डिक्लेयर हो गई, उसके बाद मतलब क्या कि जो भी अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष, तो वो तो अब तो क्या वो बन गया, निवर्तमान बन गया। फिर उसके बाद तो जो करेगा चुनाव अधिकारी करेगा।
सर, चुनाव प्रक्रिया में किस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है, आपको क्या लगता है? चुनाव में सुधारने का प्रयास इन्होंने अभी जो मतलब वोटर मतलब के जिन मेंबर को बनाए नए, अब वो मतलब कि 5-7 दिन पहले उनको मतलब क्या कि उनको जोड़ दिया अचानक, ये अपना मतलब वोटिंग का मतलब फ़ायदा उठाने के लिए। अब उसमें भी कैसे लोग जोड़े, 3 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची। और हम यही कह रहे हैं भाई कि वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण करो, और शुद्धिकरण करके आप समाज को सही लिस्ट जारी करो, और वो भी चुनाव अधिकारी के साइन से जारी करो। मतलब कोई सुनता ही नहीं है। मतलब क्या है कि हमको अलग लिस्ट दे रहे हैं, वो अपनी लिस्ट से अलग प्रचार कर रहे हैं, और फ़ोन नंबर वाली लिस्ट वो कह रहे हैं कि ये तो मतलब हमारी पर्सनल लिस्ट है और समाज को हम नहीं देना चाहते हैं। अरे भाई तुम ऐसे मतलब समाज को गुमराह करके ये कैसे? हमारी मांग यही है भाई, हम लोग आज कलेक्ट्री में आए, कलेक्टर साहब से हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए कि ये हमारे समाज को ये समाज की बदनामी हो रही है, और आप इसमें कोई आदेश ऐसा जारी करके सरकारी मतलब कोई भी सरकारी एजेंसी से चुनाव करा दो आप, निष्पक्ष चुनाव, मतलब तो समाज को मतलब न्याय मिल जाएगा। बस यही हमारा कहना है। और इस तरह से आप वीडियो बनाते हो, समाज की बहन बेटियों को आगे करते हो, उनका मिसयूज करते हो, क्या तरीका है? साला समाज में कुछ भी मतलब बचा ही नहीं है क्या? इस तरह की बात है बस।